श्रीमद् भगवत गीता सुनने वाले सभी मित्रों को नीरज कुमार का नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं। आपने हमारे पहले ही प्रयास को सराहा और सफल बनाया। इस भाग में श्रीमद् भगवत गीता के पहले 2 अध्यायों को पूरा किया गया है, जो इस प्रकार हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अमृत है। क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, अतएव किसी को भी अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल एक ही पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। जो व्यक्ति एक बार भी भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान कर लेता है, तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ज्ञान रूपी इस वर्षा की शुरुआत कुरुक्षेत्र भूमि में युद्ध के पहले दिन ही हो गई थी, जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म ने अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ। पांडवों की तरफ से अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी की भूमिका निभा रहे थे। अर्जुन अपना धनुष और तीर उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि जिनसे मुझे लड़ना है उन्हें मैं करीब से देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखना है जो यहाँ महाराज धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की खुशी के लिए यहाँ लड़ने की इच्छा से आए हुए हैं। भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन ने वहां अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों तथा शुभ चिंतकों को देखा। अर्जुन अपने सामने अपने मित्रों और संबंधियों को इस तरह युद्ध की इच्छा से खड़ा देखते हैं तो बचपन की सभी यादें ताज़ा हो उठती हैं और उनका मन करुणा से भर आता है और कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने सामने खड़ा देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश जायते गांडिवम संत्रस्ते हस्त त्वचेव परिदयते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरका जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो यहाँ केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती। मैं इन सब से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग ही क्यों ना मिलते हों। चाहे बदले में ये सब मिलकर मुझे मार डालें, इस लड़ाई से हमें क्या लाभ मिलेगा। हम अपने ही परिवार वालों को मारने का पाप क्यों करें। इस तरह हम अपने ही कुल का नाश कर देंगे तो हमारे ही कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और इससे नार की जीवन उत्पन्न होगा और कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। यह सब कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण एक ओर रख देता है और शोक अवस्था में रथ के आसन पर बैठ जाता है। गीता का पहला अध्याय यहाँ पूरा होता है। शोक में डूबे अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे। युद्ध के समय ऐसे शोक में डूब जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी इस हीन नपुंसकता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं भला अपने ही पितामह और अपने ही गुरुद्रोण पर बाण कैसे चला सकता हूँ। यदि मेरे द्वारा उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उन्हीं के ही रक्त से सनी होगी। मैं यह भी नहीं जानता कि क्या सही है। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, कृपया करके मुझे बताएं। मैं आपकी शरण में हूँ।
मुझे अपना शिष्य मानकर कृपया उपदेश दें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छत्रेः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना शिष्य मानकर कृपया उपदेश दें। यहाँ से भगवत गीता का उपदेश शुरू होता है। श्री भगवान हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम बातें तो पंडितों वाली कर रहे हो और उनका शोक मना रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। विद्वान व्यक्ति सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं, किसी के होने या ना होने का शोक नहीं मनाते। तुम्हारी यह अवस्था केवल मोहवश है। जिस प्रकार आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर वही आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों का शोक नहीं मनाते, बल्कि अविचल भाव से उनको सहना सीखते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमापायिनो अनित्या स्थान तितिक्स्वः भारतः। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख में दुख में विचलित नहीं होता, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य धीर पुरुष है। केवल शरीर मरता है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सोचो, केवल युद्ध करो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह न तो कभी जन्मी है न जन्म लेगी। वह अजन्मी, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। आत्मा स्थिर है, इसलिए यह जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः तुम्हें अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन को करना चाहिए, क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुम्हारे लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे पार्थ, वे क्षत्रिय किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा और अपना सम्मान और यश खो दोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे भी जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीत भी जाते हो तो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हें मिलेगा। अतः हे अर्जुन, तुम दृढ़ निश्चय से खड़े हो जाओ और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का विचार किए बिना सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहता है कि मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि इस युद्ध में मेरा लड़ना क्यों आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम केवल अपने निजी सुख दुख के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम समाज कल्याण के कार्य में अपना निजी हित देखोगे तो तुम्हारा कर्म अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए तुम निष्काम कर्म करो, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है, फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तुम अपने कर्मों के फलों का कारण अपने आप को मत मानो और अपना कर्म करते रहो। तुम जय पराजय की भावना से ऊपर उठकर एक योगी की भांति अपना कर्म करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल
यही है। इस तरह कर्म करते रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और उस अवस्था को पा लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ते नाम्यम। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जैसे बनो। अब अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसकी भाषा कैसी होती है, वह किस प्रकार से बैठता है। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह मुनि होता है जो सुख में दुख में समभाव रहता है। वह इंद्रियों को तृप्त करने वाली सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है। वह आत्मसंतुष्ट रहता है, भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसित मत्परः वशे ही यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह निष्काम कर्म की भाषा बोलता है, मोह की भाषा नहीं बोलता। वह सृष्टि के संतुलन के बारे में सोचता है और जब वो बैठता है तो एक कछुए की भांति अपने में ही सिमट कर बैठता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने को ही किला बना लेता है। उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में होती है और इंद्रियों को वही वश में कर सकता है जिसका मन उसके वश में होता है। इसलिए तुम अपने मन को वश में करना सीखो। जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता तो ऐसी आसक्ति से कामनाओं का जन्म होता है और फिर कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति चली जाती है। जब स्मरण शक्ति ही चली जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और जिसकी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो उसे भला शांति कैसे मिलेगी। जिस व्यक्ति ने अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जिसने मोह माया ममता छोड़ दी हो, अहंकार से रहित हो, केवल वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। विहाय कामन्य है सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार है स शांतिम धिगच्छति। भगवत गीता का दूसरा अध्याय यहाँ पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।